to discuss banking off road. Banking off road means when we raised the outer edge of the road with respect to the inner edge, then this is termed as banking off road. रोड के बाहरी हिस्से को अंदर वाले हिस्से के कंपैरिजन में रेज कर देते हैं, उठा देते हैं। कहाँ? सर्कुलर टर्न पाथ पर, जहाँ टर्निंग होती है उस पॉइंट पर या उस जगह पर, तो इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं? नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है मैक्सिमम स्पीड एट सर्कुलर पाथ वो होता है P = म्यू RG। मतलब ये जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ व्हीकल एट सर्कुलर पाथ या एट सर्कुलर टर्न, it is limited with this formula V = μ RG। अब if speed exceeds with this speed, then the vehicle does not remain at the circular track. It starts skidding and go off the road. To avoid or overcome this problem, we provide banking at the circular path. Here the diagram used for banking of road. इस डायग्राम से बैंकिंग ऑफ रोड को एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द कर्व्ड सर्कुलर रोड। दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, एंड दिस इज द बैंक्ड सरफेस। वी रेज्ड द आउटर एज ऑफ द रोड इन कंपैरिजन टू इनर वन एट एन एंगल थीटा। हमने इसके आउटर एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल उठा दिया, तो इसी को बोलते हैं बैंकिंग। और इस तरह के रोड को बोलते हैं बैंक्ड रोड। अब जब रेज कर दिया तो देखो नीड भी यही एक्सप्लेन हो जाएगी। ये कोई व्हीकल है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, जिस भी पोजीशन में होगा तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। W = mg। नॉर्मल रिएक्शन जिस सरफेस पर है उसके नॉर्मल होगा, तो ये इस बैंक्ड सरफेस मतलब जो रेज्ड सरफेस है उसके नॉर्मल हो गया ये R, और इस कारण ये जो एंगल बन गया वर्टिकल एक्सिस और नॉर्मल रिएक्शन के बीच वो थीटा हो गया। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करें तो R cos थीटा और R sin थीटा, ये दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। अब अगर आपको याद है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल कम टू प्ले बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रोड एंड कार। कार का कौन सा सरफेस या व्हीकल का कौन सा सरफेस? तो रोड और टायर के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहां एक्ट होगा, एंड अलोंग द, तो जो रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन है वो भी इसी बैंक्ड सरफेस या जो रेज्ड सरफेस है उसी के अलोंग होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ या सेंटर ऑफ कर्व। तो ये F, ये फोर्स F हो जाएगा। ये क्लियरली यहाँ देखिए, क्योंकि कई फोर्स हैं तो ये कंफ्यूजन ना हो। ये फोर्स हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी एंगल पर है। अब अगर इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को केवल ऑब्जर्व करें यहाँ 1 मिनट के लिए, तो ये देखिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी थीटा एंगल पर है। जितना एंगल इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो F जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको भी रिजॉल्व करेंगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा F cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेट के पैरेलल वो हो जाएगा F sin थीटा। इसी को यहाँ मेंशन किया है। अब अगर इन फोर्स को हम समराइज करें तो हियर द लिस्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल। ये फोर्सेज हैं जो व्हीकल पर काम कर रहे हैं। इनमें पहला वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आपने यहाँ देख लिया। नॉर्मल रिएक्शन और ऑन द कार, तो नॉर्मल रिएक्शन और उसके कंपोनेंट्स भी हैं R cos थीटा और R sin थीटा।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बिटवीन रोड एंड टायर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हो गया। इसके अलावा अब इसको रिजॉल्व किया तो F cos थीटा और F sin थीटा, ये है टोटल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द व्हीकल। नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कार देयर आर टू फोर्सेज mg plus F sin theta. These two forces are counterly balanced by the force or cos theta. You may see it from your diagram. Now if we want to find mg equal to or cos theta minus F sin theta, it will be equation 1. But there are two other forces or sin theta and F cos theta which are acting towards the center of curve, and therefore these forces will be responsible to provide the required centripetal force at the circular turn. And in this way or sin theta plus F cos theta acting towards the center of circular path or circular curve or sin theta plus F cos theta, and these will be responsible for the required centripetal force given by mv square by r. This is equation 2. Dividing equation 2 by 1, we have mv square by r divided by mg, cancel out, b square by rg equal to or sin theta plus F cos theta upon or cos theta minus F sin theta. cancel, b square by rg equal to, अब देखो इस r को हम चाहे सपोज करो कि कॉमन ले लिया, चाहे ये कहो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा r को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस F बाई आर cos थीटा माइनस F बाई आर sin थीटा, ये हो गया। अब b स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस पूरे इक्वेशन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो भी अपना जो इक्वेशन होगा वो अनअफेक्टेड होगा। तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाई cos थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू, अगेन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस म्यू tan थीटा। इफ वी वांट टू फाइंड द v, देन v विल बी इक्वल टू अंडर रूट rg, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये f बाई आर और म्यू क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उस पॉइंट पर। ये इक्वेशन हो गया v इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये स्पीड के लिए रिलेशन हो गया उस बैंक्ड रोड पर। In order to find the optimum speed to negotiate a curve, it may be obtained by putting mu equal to 0. Coefficient of friction ये 0 हम कंसीडर कर दें। ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम मतलब नाइदर टू लार्ज नाइदर टू स्मॉल, तो ये ऑप्टिमम टर्म यूज होता है। तो ऑप्टिमम स्पीड के लिए ये इक्वेशन फाइंड करेंगे तो म्यू इक्वल टू 0। इफ वी पुट म्यू इक्वल टू 0, then v will be equal to under root rg tan थीटा प्लस म्यू, तो tan थीटा हो गया 1 माइनस म्यू 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 मीन्स 1, tan थीटा बाई 1 मीन्स tan थीटा, ये जाएगा rg tan थीटा, ये हो जाएगा ऑप्टिमम स्पीड। और ये जो ऑप्टिमम स्पीड होगी, एट दिस ऑप्टिमम स्पीड देयर विल बी मिनिमम वियर एंड टियर ऑफ टायर।